पाठ 10 ऐतिहासिक कालखंड भाग 4। बच्चों, इसके पहले हमने ऐतिहासिक कालखंड में किस तरह से नगरीय संस्कृति का विकास हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और किस तरह से अलग अलग संस्कृतियां जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चीन और हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने इजिप्ट और मेसोपोटामिया इन प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनकी नगरीय संस्कृति किस तरह से विकसित हुई उसकी जानकारी प्राप्त की। आज हम चीन, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसमें किस तरह से नगरीय संस्कृति का विकास हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चीन की युआंगहो नदी की घाटी में चीन की नगरीय संस्कृति का विकास हुआ। चीनी परंपरा के अनुसार युआंगदी नामक राजा ने कृषि, पशुपालन, पहिए वाले वाहन, नौका, वस्त्र निर्माण आदि का प्रारंभ किया होगा। लोग यह भी मानते हैं कि उनकी रानी ने रेशम का उत्पादन और रेशम को रंगने की तकनीकी खोज निकाली। चीन के लोयांग, बीजिंग, चांगान नए महत्वपूर्ण नगर थे। बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति, जो कि भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आप यहाँ पर नीचे देखिए, हड़प्पा कालीन के सिक्के बनाए गए हैं और उस पर जानवरों के चित्र को अंकित किया गया है और कुछ लिखा हुआ है। यह हड़प्पा कालीन सिक्के का एक उदाहरण है। हड़प्पा संस्कृति, यह संस्कृति सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई। इस संस्कृति के पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, ये दो स्थान पहली बार प्रकाश में आए थे। भारत का विभाजन होने के बाद अब ये स्थान पाकिस्तान में आते हैं। गुजरात में लोथल और धौलवीरा, राजस्थान में कालीबंगा, ये इस संस्कृति के भारत में कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थान हैं जहाँ पर प्राचीन संस्कृति के अवशेष पाए गए थे। बच्चों, अब इनके नगरों की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नगर जहाँ पर ये रहते थे उनकी संरचना कुछ इस प्रकार थी। जैसा बच्चों की यहाँ आप देख सकते हैं, लोथल, यह एक प्राचीन बंदरगाह था। उस समय लोग इस तरह सोने और गहनों का घरों की संरचना इस तरह से बनाई गई थी। चौकोर, जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, चौकोर संरचना और कुछ मूर्तियाँ भी पाई गई थी। इस तरह का एग्जाम्पल हमें देखने मिलता है। चौकोर घर होने की वजह से उस समय की संस्कृति के विकसित होने का पता चलता है। उस समय शौचालय की व्यवस्था, पानी निकास की व्यवस्था, इन सभी की जानकारी प्राप्त होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इन संस्कृति और नगरों की संरचना अनुपातबद्ध थी। एक दूसरे के साथ समांतर और समकोण में काटने वाली सड़कें थी। चौकोर स्थान में मकान बनाए गए थे। अनाज के लिए विशाल गोदाम बनाए गए थे और इसी तरह से प्रशस्त मकान इन नगरों की विशेषताएं थी। धोवल, जल के निपटारे हेतु नलिकाएं, प्रत्येक घर में स्नान गृह, शौचालय और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने वाली सार्वजनिक व्यवस्था थी। निजी और सार्वजनिक कुएं भी थे जो व्यक्तिगत रूप से निर्मित किए गए थे। नगर के 2 से 4 स्वतंत्र विभाग भी होते थे। प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे द्वारा रक्षित या सुरक्षित था। मिट्टी के पक्के मकान और खनखनाते बर्तन हड़प्पा संस्कृति की विशिष्टता थी। इन बर्तनों का रंग लाल होता था और उन पर पीले रंग के कलर चढ़ाए जाते थे। उसी तरह मूर्तियां भी बनाई गई हैं और ये मूर्ति एक उदाहरण के रूप में है जिसका रंग भी पीला है। बर्तनों के ऊपर पत्ते, मछलियों की चोइयों के आकार के आकर्षक विभिन्न नक्काशी भी बनाई होती थी। विभिन्न प्रकार के रंगीन पत्थरों से बनाए हुए मनके, कांसा धातु की वस्तुएं बनाना में हड़प्पा संस्कृति के श्रमिक बहुत ही कुशल थे। मेसोपोटामिया में इन वस्तुओं की बड़ी मांग थी। हड़प्पा कालीन समय से ही लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे।
इसका भी हमें एग्जाम्पल मिला है। हड़प्पा संस्कृति के देवी देवताओं के नाम यद्यपि ज्ञात नहीं हैं, फिर भी वो लोग मातृ देवता और पशुपति की पूजा करते थे। और यहाँ इन चित्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं सिंह का शिकार करते हुए राजा का चित्र और कुश्ती करने वाले मल्ल या पहलवानों का चित्र।